दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का। हीरो स्प्लेंडर याराना मीलों का। नगर पालिका सभागार में सिंगल यूज प्लास्टिक व सामान्य प्लास्टिक को बंद करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 50 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं कहा गया कि ऐसा न करने वालों का चालान किया जाएगा। बैठक में लोगों ने सुझाव भी दिए। वहीं नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वे में मसूरी प्रदेश में पहले स्थान पर है। पहले इस स्थान को बचाए रखना है। वहीं कूड़ा प्रबंधन व प्लास्टिक मुक्त मसूरी बनाने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को कहा गया है कि वह 50 माइक्रोन के प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न करें। इस मौके पर कीन संस्था के सचिव सुनीता कुंडले और व्यापार संघ के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। सर, आज की मीटिंग का सबसे मेन उद्देश्य था कि मसूरी को कैसे कूड़े से मुक्त रखा जाए, साफ सफाई की जाए एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाया जाए। इसी के उसमें चर्चा की गई थी। तो फाइन की भी बात हुई, आपने कोई नया आदेश नहीं आया। हमने जो मार्केट एसोसिएशन के सारे मेंबर्स आए हुए थे उनसे हमने निवेदन किया है, उनका सुझाव मांगा है और अपनी तरफ से जो एक गजट के तहत जो न्यूनतम दर निर्धारित है उसके संबंध में उनको जानकारी दी गई है। सर, इसमें हमने जो निस्तारण निकाला है, सबसे पहले तो कीन वालों को निर्देशित कर दिया गया है कि जो उनकी गाड़ियां हैं वो प्रतिदिन धोई जाएंगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। दूसरी चीज़, जो खुले में गाड़ियां बह रही थी या कूड़ा गिरते हुए जा रहा था उसमें उनको ढक करके ले जाया जाएगा। 6 गाड़ियां हमने दी हुई हैं, वो सारी गाड़ियां ढक करके जाएंगी। सर, प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसको लेकर क्या निर्णय लिया गया है सिंगल यूज में? सर, अभी आज की डेट में 50 माइक्रोन से ऊपर की थैलियों को अलाउ किया गया है। हमने अनुरोध किया मार्केट एसोसिएशन से कि आप लोग कपड़े की थैलियों को यूज़ करें और अगर प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम वो 50 माइक्रोन से ऊपर की। अगर नीचे के माइक्रोन यूज होता तो क्या कोई अभियान, कोई चालान, इस तरह की कार्रवाई होगी? सर, अभियान और चालान तो एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि लोग जागरूक हों और उस चीज़ को नियम तोड़ करके उसका पालन लगातार ये आरोप वगैरह ज़्यादा फोकस रहता है सफाई वगैरह, जो आउटडोर जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हैं, भट्टा फॉल की बात। सर, ये माल रोड पे फोकस नहीं है। पूरे शहर जितना नगर पालिका का हमारा एरिया आता है मसूरी का, उस सारे को कंसीडर किया जाएगा और इसमें जिस जगह से शिकायत आई है झड़ी पानी और इनमें मेरे द्वारा स्वयं या सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा और कहीं भी अगर कमी पाई जाएगी तो उसको दूर किया जाएगा। तो ये मेन तो इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में मसूरी जो है वो प्रथम स्थान पे आया था पूरे उत्तराखंड में। तो हम सबका यही मानना है कि ये तो हालांकि गर्व होने की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा एक दायित्व बढ़ जाता है कि इसको हमें उसी लेवल पे रखना है, उससे नीचे तो हम आ नहीं सकते। और सिर्फ शहर ही नहीं, स्टेट ही नहीं, हमें पूरी कंट्री में भी नंबर 1 लाना है। तो इसीलिए आज जो हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन है उनके साथ एक बैठक हुई थी ताकि सबका सुझाव लिया जाए और सबसे एक कोऑपरेशन भी मांगा जाए कि हम सब एक साथ मिलके इस मुहिम को आगे लें। तो इसमें 2-3 चीज़ें आई थी क्योंकि क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी व्यक्तिगत कारणों से काफ़ी सारे जो दुकानदार हैं वो इस वक्त कीन को अपना कूड़ा नहीं दे रहे हैं। तो हमने वही समझने की कोशिश की कि वो कारण क्या है और उनका समाधान कैसे हो सके। तो अभी एक डिसीजन लिया गया है कि कीन एक सर्वे करेगा सारे शॉप्स का और वो देखेंगे कि कौन सी दुकान जो है वो किस श्रेणी में आती है और जो उसके गैजेटेड रेट्स होंगे उसके हिसाब से फिर उनका चार्ज किया जाएगा, जो कि ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी एक्सेप्ट किया है कि वो उस हिसाब से होगा। इस वक्त मसूरी में 1150 दुकानें हैं जिनमें से सिर्फ 150 हमें देते हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो 1150 जो शॉप्स हैं वो सारे के सारे कोऑपरेट करेंगे। दूसरी चीज़ है, एक बहुत ही अच्छा सुझाव आया था कि कई बार ये होता है कि जब कीन के कर्मचारी जाते हैं तो दुकानदार उस वक्त व्यस्त होते हैं। तो ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ मिलके हम एक टाइम डिस्कस करेंगे जिसमें वो सजेस्ट करेंगे कि कौन से समय उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वैसे भी कीन की जो सेवाएं हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों उपलब्ध हैं। सुबह भी गाड़ी चलती है, शाम को भी चलती है।
फिर ये भी आया था कि कई ऐसे जगहें हैं जहाँ पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुक नहीं पाती, तो दुकानदारों को दिक्कत होती है कि उनको उतना समय नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि हमारे कीन के जो वर्कर्स हैं वो पैदल जाके दुकानों से कलेक्ट करें और जहाँ पे भी जगह हो हम अपनी गाड़ी वहाँ रोकेंगे। एक सजेशन ये भी आया था कि क्योंकि गाड़ी 2 बार चलती है दिन में, तो इसको भी हम एक बार इवैल्यूएट करेंगे कि क्या ये हो सकता है कि सिर्फ एक वक्त सिर्फ हम सूखा इकट्ठा करें और एक वक्त सिर्फ गीला करें। तो ये सब है, अब ये वर्क इन प्रोग्रेस है। हम दो तीन तरीके से ट्राई करके देखेंगे, जो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सफल होगा उसी को हम एक इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, नगर पालिका का अहम जो कर्तव्य है, कार्य है, वो है साफ़ सफाई। पूर्व में नगर पालिका के पास शिक्षा विभाग होता था, बिजली विभाग, पानी विभाग, इसके अलावा और कई अन्य विभाग होते थे। प्राइमरी स्कूल भी नगर पालिका के अंतर्गत आते थे। आज नगर पालिका की मूलभूत का कर्तव्य जो है वो है साफ़ सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और नगर पालिका मसूरी में इन सब की आज भारी कमी दिखती है। आज एक बैठक का आह्वान करा गया जिसमें हमने साफ मुद्दा उठाया कि अगर नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ 40 लाख रुपए इको फी के नाम पे इकट्ठे किए जाते हैं, और 2009-10 में जब ये प्रस्ताव पास हुआ था इको फी बैरियर का, तो ये तय पाया गया था कि इको फी से इकट्ठा सारा पैसा कूड़ा प्रबंधन में लगेगा, शहर की साफ़ सफाई में लगेगा। लेकिन आज बहुत ही खेद की बात है कि नगर पालिका द्वारा 2 करोड़ 40 लाख रुपए की जो राशि है वो इकट्ठी तो की जा रही है, पर कूड़ा प्रबंधन में नहीं लग रही और अन्य कार्यों में लग रही है। हमने इस बात की आवाज़ उठाई। हमने ये भी बोला कि जिस प्रकार से नेशनल स्टडीज़ का कार्यक्रम, जो अभी हिमालयन स्टडीज़ का कार्यक्रम एक आया है नगर पालिका में, इसमें पारदर्शिता बढ़ती जाए। इसमें कई कर्मचारियों को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन वो आज कर्मचारी इस मीटिंग से नदारद रहे कारण में हमने ये पूछना चाहा कि अगर इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट सरकार द्वारा आया है, क्या वो नियमवार चल रहा है या गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। और इस प्रकार की कई आज बैठक में बातें हुई और हमने विश्वास भी दिलाया कि मसूरी का हर व्यापारी, हर नागरिक स्वच्छता के प्रति जो है जागरूक है, अग्रसर है। लेकिन अगर कोई भी भ्रष्टाचार नगर पालिका में पाया जाता है तो उसके लिए समस्त नागरिक, समस्त व्यापारी एक होकर लड़ाई लड़ेंगे।